नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोलॉजी विद मनु में। आज हम बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जैव विकास के सिद्धांत को विस्तार से समझेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नवलेमार्कवाद, डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट, म्यूटेशन थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं। नवलेमार्कवाद के अनुसार जीवों के विकास में 3 महत्वपूर्ण कारक होते हैं। प्रवास, जब किसी पॉपुलेशन के जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो इसे प्रवास या माइग्रेशन कहते हैं। दूसरा है संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। 2 अलग अलग जातियों के जीवों के बीच प्रजनन होने से नई विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तीसरा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, जब किसी पॉपुलेशन में जीन्स की आवृत्ति में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। इन तीनों कारणों से जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और यही विभिन्नताएं विकास का आधार बनती हैं। ये जो पहले वाला टॉपिक है ये अपन इसका पार्ट 1 है, उसमें पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं महान वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत की। डार्विन ने अपनी पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में विकास के सिद्धांत का प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा HMS बिगल जहाज से की थी और गैलापागोस आइसलैंड में कई जीवों का अध्ययन किया था। उन्होंने इसे डार्विन की फींचे नाम दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं डार्विन के सिद्धांत के मुख्य बिंदु। अधिक संतति उत्पादन, प्रत्येक जीव बहुत अधिक संतानों को जन्म देता है। उदाहरण के लिए पौधे हजारों बीज उत्पन्न करते हैं और कई कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देते हैं। जीवन संघर्ष, डार्विन के अनुसार जब पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाती है तो भोजन, स्थान और संसाधनों के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। यह संघर्ष एक ही जाति के जीवों के बीच, अलग अलग जातियों के बीच तथा प्रकृति के साथ भी हो सकता है। योग्यतम की उत्तरजीविता, इस सिद्धांत को हर्बर्ट स्पेंसर ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा। जो जीव वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं। विभिन्नता और वंशानुगति, जीवों में छोटी छोटी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये विभिन्नताएं संतानों में भी चली जाती हैं और धीरे धीरे नई जातियों का निर्माण कर सकती हैं। आगे है प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का अर्थ है प्रकृति द्वारा जीवों का चयन। जो जीव वातावरण के अनुसार अनुकूलित होते हैं वही जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए अगर पेड़ की पत्तियां हरी हैं तो हरे रंग के कीट आसानी से छिप जाते हैं, इसीलिए उनका शिकार नहीं होता है। लेकिन लाल रंग के जो कीट हैं वो आसानी से दिखाई देंगे, इसीलिए पक्षी उनका शिकार कर लेते हैं। इस प्रकार समय के साथ हरे कीटों की संख्या बढ़ जाती है और लाल कीटों की संख्या कम हो जाती है। इसी प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहते हैं। डार्विन सिद्धांत की कुछ कमियां थी। डार्विन की कमियां थी कि डार्विन अवशेषी अंग को पूरी तरह नहीं समझा पाए। वे विभिन्नता और उत्परिवर्तन को नहीं समझा पाए। डार्विन विभिन्नताओं की उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट नहीं थे। डार्विन को आनुवंशिकी, जेनेटिक्स की जानकारी नहीं थी। फिर पढ़ते हैं नवडार्विनवाद। नवडार्विनवाद में डार्विन के सिद्धांत को आनुवंशिकी के साथ जोड़ दिया गया। इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में वैज्ञानिक जैसे हुगो डीब्रीज, जॉर्ज मेंडल, थॉमस हंट मॉर्गन का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर डार्विन के सिद्धांत को नए और संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। नवडार्विनवाद के कुछ मुख्य बिंदु हैं। सभी जीव गुणात्मक रूप से प्रजनन कर सकते हैं। पृथ्वी पर भोजन और स्थान सीमित है।
इसीलिए जीवों में जीवन संघर्ष होता है। नव डार्विनवाद के अनुसार विभिन्नताएं इन कारणों से उत्पन्न होती हैं: उत्परिवर्तन, जीन विनिमय, पुनः संयोजन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और वातावरण से उत्पन्न होती हैं या वातावरण के प्रभाव। इसमें हम पढ़ेंगे अब अगला जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट। अब हम समझते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट या फाउंडर इफेक्ट, जब किसी पॉपुलेशन में जीन की आवृत्ति में अचानक परिवर्तन हो जाता है तो उसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। यह परिवर्तन अधिकतर छोटी पॉपुलेशन में देखा जाता है। कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, बाढ़, भूकंप के कारण पॉपुलेशन कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में जीन्स की फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। इसमें है जीन पूल। किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाली एक ही जाति के सभी जीवों के जीन्स के कुल संग्रहण को जीन पूल कहते हैं। इसके बाद आता है फाउंडर इफेक्ट। जब किसी पॉपुलेशन के कुछ जीव किसी नए स्थान पर जाकर रिप्रोडक्शन करते हैं और नई पॉपुलेशन बनाते हैं तो उसे फाउंडर इफेक्ट कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत। यह हेक्सले ने दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति में प्राकृतिक चयन और आनुवंशिक परिवर्तन दोनों का ही योगदान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के 5 मुख्य घटक हैं। पहला है जीन उत्परिवर्तन, गुणसूत्रों की संख्या व संरचना में परिवर्तन, जीन पुनर्संयोजन, प्राकृतिक चयन और जननिक पृथक्करण। ठीक है। हेक्सले के अनुसार जीवों के विकास हेतु 3 सहायक घटक भी होते हैं। पहला है प्रवास या माइग्रेशन, संकरण और जेनेटिक ड्रिफ्ट या आनुवंशिक विचलन। हेक्सले के अनुसार इन सभी घटकों से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं एवं विभिन्नताएं विकास का आधार होती हैं। अब हम देखेंगे म्यूटेशन थ्योरी, उत्परिवर्तनवाद। इस सिद्धांत को वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रिज ने दी थी। उनकी पुस्तक थी स्पीसीज एंड वेरिएशन बाय म्यूटेशन। इस सिद्धांत के अनुसार नई जातियां अचानक होने वाले उत्परिवर्तन से बनती हैं। नई जातियां अचानक होने वाले उत्परिवर्तन से बनती हैं। उत्परिवर्तन की कुछ विशेषताएं हैं। उत्परिवर्तन अचानक होता है। यह वंशानुगत हो सकता है। इसमें नई जातियां बन सकती हैं। किसी भी अंग में हो सकता है। इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। ह्यूगो डी व्रिज ने इसे सल्टेशन भी कहा था। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने पढ़ा नवलैमार्कवाद, आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत, डार्विन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन, नव डार्विनवाद, म्यूटेशन थ्योरी, जेनेटिक ड्रिफ्ट और फाउंडर इफेक्ट। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले वाला जो वीडियो है उसे जाके ज़रूर देखें, ताकि आपको जो पूरा टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।